भगवान विष्णु कहिले जे कलिजुगर स्त्री माने केउ अभिशाप कारणरू पर पुरुषमानंक प्रति आकृष्ट हेउछन्ति। बंधुगण, थरे देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को कहिले, हे स्वामी, आज मर्त्यलोकरे मु जहा देखिली ताहा मोते विचलित करिछि। पवित्र विवाह बंधन आज छिन्न भिन्न हेबारे लागिछि। अनेक स्त्री निज पति को ठकी अन्य पुरुषंक सहित संपर्क रे रहुछन्ति। स्त्री माने अग्नि को साक्षी रखी देइथिबा प्रतिज्ञा भूली जाई निज पति को ठकीबारे लागिछन्ति। एहा केवल परिवार नुहे, समाजर मूलदुआ को दोहलाई देउछि। मोते कहंतु प्रभु, एहा केउ कर्मर फल? कलिजुगरे नारी मानंकु केउ भयंकर अभिशाप मिलिछि जहा तांकु एहिपरि विपथगामी करुछि। जेउ कारणरू स्त्री माने आज उन्मत्त होई जीवन बिताउछन्ति। प्राय प्रत्येक स्त्री तांको पति किंबा पितांकु ठकुछि, स्वेच्छाचारिणी हेउछि। हे प्राणनाथ, दयाकरी मोर एही आशंका गुड़िकु दूर करंतु। तापरे बंधुगण, भगवान विष्णु कहंती, हे देवी लक्ष्मी, आज तुमे कलिजुगर स्त्री मानंक विषय रे जेउ प्रश्न करिछ ताहा एक अटल सत्य। एहा कलिजुगर कली पुरुषर अभिशाप जहार कहानी मु आज तुमकु सुनाउछि। हे देवी, जिए भी एही कहानी को पूरा ध्यानर सह शुणे से केबे भी तांको जीवन साथी को ठके नाही। सेमाने मनलाखी जीवन साथी को सांगत पाआंती, समय सहित सेमानंको प्रेम रे वृद्धि घटे। हे देवी लक्ष्मी, मोर तुमको अनुरोध जे तुमे एही कहानी को शुणु, प्रसार कर, जहा फल रे प्रत्येक स्वामी स्त्री मध्यरे प्रेम स्नेहर केबे भी अभाव न हेउ। सेमाने सर्वदा परस्पर प्रति एकनिष्ठ काम भाव रखिबे। बंधुगण, भगवान विष्णु कहंती, हे देवी लक्ष्मी, यह एक सत्य घटना उपरे आधारित कहानी जहा आज को 5000 वर्ष पुराणा। जेतेबेले कलिजुग आरंभ हेउथिला, निषेध देशर वीर सेनंक पुओ नल नामरे जणे राजा थिले। से रूप गुण रे परिपूर्ण हेबा सहित सबु प्रकारर अस्त्रशस्त्र रे मध्य पारंगम थिले, किंतु तांकर पसा खेलिबार एक खराब अभ्यास थिला। सेही समय रे विदर्भ देशरे भीष्मक नामरे जणे राजा राजुती करुथिले। से दमन ऋषि को प्रसन्न करी तांकठारु वरदान रूपरे 4टी संतान पाइथिले। सेथि मध्यरु 3 जण पुओ, जणे झियो थिले। पुओ मानंक नाम थिला दम, दांत, दमन। झियोर नाम थिला दमयंती। से देवी लक्ष्मी को भली रूपवती थिले। एहा मध्य विश्वास करा जाए जे सेही समय रे 3 लोकरे दमयंती को परी कौनसी सुंदर कन्या नथिला। बंधुगण, भगवान विष्णु कहंती, हे देवी लक्ष्मी, घटनाटी हेउछि राजा नल तांको राजमहलर बगीचारे बुलुथिले। सेही समय रे तांको नजर किछि हंसंक उपरे पड़िला। सेमानंक मध्यरु एक सुंदर हंसकु नल धरिनेले। तापरे हंस राजा नलंकु कहिला, हे राजन, जदि तुमे मोते छाड़ी दियो तेबे मु विश्व सुंदरी राजकुमारी दमयंतींक निकटकु जाई तुमर गुणर एपरि वर्णना करिबि जे से तुमकु ही विवाह करिबे। राजा नल मध्य दमयंतींक रूपर चर्चा पूर्वरु तांको दरबारींक मोहनरु शुणी सारिथिले। मने मने दमयंतींकु पाइबाकु इच्छा रखिथिले। से तांकु विवाह करिबाकु चाहुथिले। बंधुगण, भगवान विष्णु कहंती, हे देवी लक्ष्मी, एहा परे सेही हंस माने उड़ी जाई राजकुमारी दमयंतींक बगीचारे पहुंचिले। अन्य पटे दमयंती तांको महलर बगीचारे हंसमानंकु देखि बहुत खुशी हेले। से मध्य हंसमानंकु धरिबाकु दौड़िले। से जेउ हंस को धरिले, सेही हंस कहिला, हे रानी दमयंती, निषेध देशरे नल नामरे जणे राजा अछंती। सेही राजा अत्यंत सुंदर। मनुष्यंक मध्यरे तांको परि सुंदर आउ केही नाहांती। से साक्षात कामदेवंक स्वरूप। जदि तुमे तांकु विवाह कर तेबे तुमर जन्म रूप उभय सफल हेबो। जेपरि तुमे स्त्रीमानंक मध्यरे सर्वाधिक रूपवती, सेहीपरि राजा नल पुरुषमानंक मध्यरे सबुठारु सुंदर। तुम दुहिंक जोड़ी उत्तम हेबो। दमयंतींक मनरे इच्छा जाग्रत हेला। एहा परे दमयंती कहिले, प्रिय हंस, तुमे राजा नलंक पाखरे मोर प्रेम संदेश पहुंचाई दियो। बंधुगण, भगवान विष्णु कहंती, हे देवी लक्ष्मी। तापरे हंस फेरियासी राजा नलंकु दमयंतींक संदेश देला। एठारे दमयंती दिनराती राजा नलंकु ही ध्यान करुथांती। से तांकु भेटिबाकु व्याकुल हेउथिले, किंतु किपरि तांकु भेटी निज मनर कथा कहिबे ताहा बुझी पारु नथिले। नलंक विरहरे दमयंतींक शरीर अधिक दुर्बल हेबारे लागिला। से दुर्बल देखागले। तापरे किछि दिन परे राजा भीष्मक भाबिले जे तांको झियो विवाह योग्य होई गलानी। दमयंतींक पिता तांकर स्वयंवर आयोजन कले, जेउथिरे समस्त देशर राजांकु स्वयंवर पाई डकागला। स्वयंवरर निमंत्रण पाइबा परे समस्त देशर राजा सेठारे पहुंचिबाकु लागिले। सेठारे जेतेबेले देवर्षि नारदंक ठारु समस्त देवतांकु मध्य दमयंतींक स्वयंवरर समाचार मिलिला,
इंद्र समस्त लोकपाल विदर्भ देश पाई बाहरी पड़िले। राजा नलंकु मध्य संदेश पठागला, तेणु से मध्य तुरंत दमयंती स्वयंवर पाई बाहरी पड़िले। बंधुगण, भगवान विष्णु कहती, हे देवी लक्ष्मी, नलंक रूप देखि इंद्र रास्तारे ही निजर विमान को अटकाई देले। निज रास्तारे राजा नल जेतेबेले समस्त देवतांकु देखिले तो निज रथरु तळकु ओह्लाई सेही समस्तंकु प्रणाम कले। तापरे इंद्र राजा नलंकु कहिले, हे वत्स राजन नल, आपण अत्यंत रूपवान गुणवान। कृपा करी आपण आम लोकंकर दूत होई जांतु। आपण आमर दूत होई दमयंतींको पाखकु जांतु। कहंतु जे इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, जम देवता तुम पाखकु आसी तुमकु विवाह करिबाकु चाहुंछंती। एमानंक मध्यरु तुमे जाहाकु चाहुंछ सेही देवतांकु निजर पति स्वीकार करिनियो। दुई हाथ जोड़ी राजा नल देवता मानंकु कहिले, हे प्रभु, मुन जने दूत होई सेठाकु किपरि जाई पारिबी, जेतेबेले कि मोर आपण लोकंकर सेठाकु जिबार एका उद्देश्य रहिछि। सेथिपाई मुन आपणंकर दूत होई सेठाकु जाई पारिबी नाही। आपण लोके कृपा करी एही विषयरे मोते क्षमा करंतु। तेबे देवता माने कहिले, हे नल, तुमे देवतांको कथा टाळुछ, मुन भाबी नेबी। इंद्रंकर एपरी कठोर बाणी शुणी राजा नल देवतांकर दूत हेबाकु राजी होई गले। से इंद्रंको आज्ञारे राजमहलरे प्रवेश कले। तेबे दमयंती तांको सांगमाने मध्य नलंक रूपकु देखि मुग्ध होई गले, लज्जारे किछि कहि पारु नथिले। तेबे नल कहिले, मुन एठारे देवतांकर दूत होई आसिछि। हे दमयंती, स्वर्गर देवता तुम सहित विवाह करिबाकु चाहुंछंती। तुमे जे कौनसी जने देवतांकु बाछिनियो, विवाह करिनियो। एही संदेश नेई मुन तुम पाखकु आसिछि। देवतांको प्रभावरु मुन तुम महलरे प्रवेश करिथिली, सेथिपाई मोते केही देखि पारिले नाही। मुन तुमकु देवतांको संदेश कहिदेली। एबे तुमर जाहा इच्छा ताहा कर। मित्रगण, भगवान विष्णु कहिले, हे देवी लक्ष्मी। दमयंती बहुत श्रद्धार सहित देवतांकु प्रणाम कले। मृदु हसी कहिले, स्वामी, मुन तो आपणंकु ही निजर सर्वस्व मानी निजकु आपणंको चरणरे समर्पण करिबाकु चाहे। जेउ दिनठारु मुन हंसमानंको कथा शुणिछि, सेबेठारु मुन आपणंको पाई व्याकुल। आपणंको पाई ही मुन राजामानंको भिड़ एकाठी करिछि। जदि आपण मो दासीर प्रार्थना अस्वीकार करिदेबे, तेबे मु विष खाई मरिजिबी। दमयंतींको मोहनरु एपरी कथा शुणी राजा नल कहिले, हे देवी, जेतेबेले बड़ बड़ लोकपाल देवता आपणंकु विवाह करिबाकु चाहुंछंती, तेबे आपण मो मनुष्यकु काहींकी वरण करिबाकु चाहुंछंती। मुन तो एही देवतांको चरणर धूଳି सहित भी समान नुहे। आपण सेमानंको मध्यरु काहाकु जनंकु विवाह करिनियंतु। देवतांको अप्रिय करिबा द्वारा मनुष्यर मृत्यु मध्य होई पारे। अतएव आपण मोर रक्षा करंतु, सेमानंकु वरण करंतु। नलंकर एही कथा शुणी दमयंती डरिगले। तांको आखिरु लुह झरिबाकु लागिला। से मृदु स्वररे कहिले, मु आपणंकु वचन देउछि जे मु आपणंकु हिंपति रूपरे वरण करिबी। तेबे राजा नल कहिले, किंतु एही समयरे मु एठारे देवतांकर दूत होई आसिछि। जदि एही समयरे मु निज स्वार्थर कथा कहिबाकु लागिबी, तेबे एही कथा ठीक हेब नाही। मु तुमकु विवाह करिपारे, किंतु जेतेबेले ताहा धर्म विरुद्ध न हेउ। तेबे राजकुमारी कहिले, एथिपाई मो पाखरे एक उपाय अछि। ताहा अनुसारे काम करिबा द्वारा आपणंकु दोष मध्य लागिबो नाही, आमर विवाह मध्य संपन्न हेबो। उपाय एहा जे आपण समस्त लोकंको सहित स्वयंवर मंडपकु आसंतु। मु आपणंको गळारे ही बरमाला पकाई देबी। मित्रगण, भगवान विष्णु कहिले, हे देवी लक्ष्मी, किंतु से तांको सखी माने समस्ते मो उपरे मोहित होई गले। आपण लोकंकर प्रस्ताव तांको सामनारे रखिबा परे मध्य से मोते ही वरण करिबा पाई तत्पर थिले। किछि समय परे स्वयंवरर घड़ी आसीगला। राजा भीष्मक समस्तंकु स्वयंवर सभारे डकाइले। समस्त राजा निज निज स्थान रे आसी बसीगले। तेबे दमयंती मध्य आसीगले। समस्त राजांकर परिचय दियाजिबाकु लागिला। से सेमानंकु देखि आगकु बढ़िबाकु लागिले। तेबे एही काताररे दमयंतींकु एका स्थान रे नलंक समान हुबहु देखा जाउथिबा तथा सेहीपरि वेशभूषा थिबा 5 राजकुमार ठिया होइथिबा देखागले। तेबे से आश्चर्य होइगले। मने मने विचार करिबाकु लागिले जे एही 5 जनंक मध्यरु राजा नलंकु किपरि चिन्हिबी। तेबे से बुझिगले जे एहा देवतांको माया। शेषरे दमयंती निश्चय कले जे एही समस्यारु बाहरिबा पाई से देवतांको ठारु ही साहाय्य मागिबाकु लागिले। निज हाथ जोड़ी देवतांकर स्तुति करिबाकु लागिले। कहिबाकु लागिले, हे देवतागण, हंसंको मुहनरु नलंकर वर्णना शुणी मुन तांकु हिंपति रूपरे वरण करि नेथिली। तांकु हिं पाइबा पाई मुन एही स्तुति आरंभ करिछि।
कृपा करंतु आपण निज साक्षात रूपरे प्रकट होई जांतु जहा फଳରେ ମୁଁ राजा नळଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି। देवता माने प्रसन्न होई तांकु एपरि शक्ति देले जहा द्वारा से देवता मनुष्य मध्यरे अंतर करि पारिबे। तत्पश्चात से राजा नळଙ୍କ गळारे माला पकाई तांकु बरण करिनेले। मित्रगण, भगवान विष्णु कहिले, हे देवी लक्ष्मी, स्वयंवर पूरा हेबा परे देवता माने पुनर्बार स्वर्ग आड़कू जाउथिले। सेही समयरे तांको रास्तारे हिं कलिजुग द्वापरंक सहित भेट होई जाए। तेबे इंद्र पचारिले, कलिजुग केउठाकू जाउछ? तेबे कलिजुग कहिला, मु दमयंतींक स्वयंवररे तांकु विवाह करिबा पाई जाउछि। तापरे इंद्र कहिले, आरे स्वयंवर तो केबेठारु शेष होईगला। दमयंती नळଙ୍କୁ बरण करिनेछंती, आम लोके तो बस देखु ही रहीगलु। एहा सुनी कलिजुग कहिला, एहा तो अनर्थ होईगला। सेथिपाई ताकु एही अपराधर दंड अवश्य मिलिबा उचित। तेबे देवता माने कहिले, दमयंती आमर आज्ञा प्राप्त करी ही नळଙ୍କୁ बरण करिछंती। हे कळि, वास्तवरे नळ सर्वगुण संपन्न तांको योग्य बर अटंती। से धर्मर बड़ ज्ञाता मध्य अटंती। सेथिपाई तांको अभिशाप देबा पुण्यवान ब्राह्मण को नरकरे पकाइबा सहित समान, जहाकी एक महापाप। मित्रगण, भगवान विष्णु कहिले, हे देवी लक्ष्मी, एपरि कही देवता माने आगकू बढ़ी गले। किंतु कलिजुग द्वापर एही विषय उपरे कथा हेउथिले। कलिजुग द्वापरंकु कहिला, मु निज क्रोध शांत करि पारिबि नाही। एपरि परिस्थिति रे से दमयंतींक सहित रही पारिबे नाही। तांकर पसार बहुत शौक अछि। सेथिपाई तुमे मध्य पसार पासारे प्रवेश करी मोर साहाय्य करिब। द्वापर मध्य तांको कथा मानिनेले। एहापरे द्वापर कलिजुग उभय नळଙ୍କ राजधानी को गले, किंतु कलिकु नळଙ୍କ शरीर रे प्रवेश करिबार कौनसी रास्ता मिलु नथिला। से केवल एक अवसर चाहुथिला नळଙ୍କ शरीर रे प्रवेश करिबार। एहिपरि समय बीतुथिला, किंतु कलिजुग किछि करि पारिला नाही। अवस्था देखि कलिजुग तांको शरीर रे प्रवेश करिगला। सेहिठारे कलिजुग अन्य रूप धारण करी तांको भाई, जिए अलगा रही निज राज्य चलाउथिले, पुष्करंक पाखकू गला, कहिला, तुमे नळଙ୍କ सहित पसा खेळ। मु वचन देउछि, मु निश्चित रूपरे तांको राज्य जिताइबारे तुमर साहाय्य करिबि। पुष्कर कलिजुगर कथा मानिनेले नळଙ୍କ पाखकू शीघ्र चाली आसिले। जेतेबेले पुष्कर राजा नळଙ୍କୁ जुआ खेलिबा पाई आह्वान कले, तो राजा नळ दमयंतींक सामनारे तांको आह्वान सही पारिले नाही। मित्रगण, भगवान विष्णु कहिले, हे देवी लक्ष्मी, राजा नळ पसा खेलिबार निश्चय कले। सेही समयरे नळଙ୍କ शरीर कलिजुग प्रवेश करि सारिथिला। पासारे द्वापर थिला। सेथिपाई नळ जाहा किछि मध्य जुआरे लगाउथिले, से हारि जाउथिले। प्रजा मंत्री माने राजांकु रोकिबाकू चाहिले, किंतु से सबु किछि हारिबा पर्यंत अटकिले नाही। जेतेबेले मंत्री माने राणी पर्यंत राजांकु रोकिबार संदेश पहुंचाइले, तेबे दमयंती राजा नळଙ୍କୁ कहिले, हे स्वामी, आपणकर समस्त प्रजा आपणଙ୍କ दुख कारणरू अचेत होई जाउछंती। एतिकी कही दमयंती मध्य कांदिबाकू लागिले, किंतु राजा नळ कलिजुगर बसरे थिबा कारणरू तांकर गोटिए कथा मध्य शुणु नथिले, जुआ खेलुथिले। द्वापरंकर पासा उपरे नियंत्रण थिला, सेथिपाई राजा नळ जेउ पासा फिंगुथिले, ताहा तांको प्रतिकूलरे हिं पडुथिला। जेतेबेले दमयंती एही सबु देखिले, तो राजा नळଙ୍କ सारथींकु डाकी पिलामानंकु रथरे बसाई कुंडी नगरकू पठाई देले। एहापरे पुष्कर राजा नळଙ୍କର समस्त धन पसारे जीति नेले। कहिले, कोन तुम पाखरे दां उपरे लगाइबा पाई आउ किछि अछि? जदि तुमे दमयंतींकु दां उपरे लगाइबा पाई योग्य मने करूछ, तेबे तांकु मध्य लगाई पारिबो। बदलरे मु सबु किछि फेराई देबी। किंतु राजा नळ दमयंतींकु दां उपरे लगाइले नाही। मित्रगण, पसारे सबु किछि हारिबा परे राजा नळ दमयंती जंगल जंगल बुलिबाकू लागिले। दिने राजा नळ देखिले जे अनेक पक्षी तांको पाखकू आसी बसिगले। सेही पक्षी मानंकर पर सुना समान चमकुथिला। नळ भाबिले जे जदि मु एही पक्षी मानंकर पर प्राप्त करिनिए, तेबे एमानंकठारु किछि धन मिली पारे। एपरि भाबी सेमानंकु धरिबा पाई नळ सेमानंक उपरे निज पिंधिथिबा वस्त्र पकाई देले, किंतु पक्षी तांको वस्त्र मध्य नेई उड़ीगले। असलरे सेमाने पक्षी नथिले। राजांको पाखरे जेउ राजसी वस्त्र थिला, ताहाकू मध्य छड़ाई नेबा पाई कलिजुग पक्षी होई आसीथिला। नळ एबे नग्न होई बड़ दुखरे उपरकू चाहुथिबा अवस्थारे रहीगले। माजुस होई से दमयंतींको पाखरे पहुंचिले, तांकू सामनार रास्ता देखाइबाकू लागिले। दमयंती, तुमे देखुछ, एठारे अनेक रास्ता अछि। गोटिए अबंती आड़कू जाए, अन्यटी पर्वत देई दक्षिण देशकू, सामनारे विंध्याचल पर्वत अछि।
ଏହି ପିଜୁଷଣୀ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ, ଏହା କୌଶଳ ଦେଶର ମାର୍ଗ। ରାଜା ନଳଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଚାରୀ ଦେଖି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ସେ ନଳଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏକା କେଉଁଠାକୁ ଯାଇପାରିବି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ମୋର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ। ଏପରି କହି ନଳଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖକୁ ହାଲୁକା କରିଦିଅନ୍ତି। ମିତ୍ରଗଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ କଳିଯୁଗ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଏହିପରି ଭାବେ ବାହାର କଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଦୁହେଁ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଶୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନଳ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରେ। ପ୍ରେମ କାରଣରୁ ହିଁ ତାକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ରାଜା ନଳ ଭାବିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ସମ୍ଭବ ଯେ ତାକୁ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଉ। ଏହା ଭାବି ସେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଶାଢ଼ୀକୁ ଚିରି ନିଜ ଶରୀର ଢାଙ୍କିଦେଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲେ। ନଳ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଶରୀରରେ କଳିଯୁଗର ପ୍ରବେଶ ହେବା କାରଣରୁ ରାଜା ନଳଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବନରେ ଏକା ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ତେବେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜା ନଳ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ଚମକିଗଲେ। ରାଜା ନଳଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଜଗର ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା। ଦମୟନ୍ତୀ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଏକ ଶିକାରୀର କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସେହି ଆଡ଼କୁ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖିଲା ଯେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଅଜଗର ଗିଳୁଛି। ତେବେ ସେହି ଶିକାରୀ ତେଜ ତୀରରେ ସେହି ଅଜଗରର ମୁହଁ ଚିରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଅଜଗରଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଶ୍ରା ଦେଇ ଭୋଜନ କରାଇଲା। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ସେ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କିଏ? କେଉଁ କଷ୍ଟ କାରଣରୁ ଏହି ନିର୍ଜନ ବନରେ ବୁଲୁଛ? ମିତ୍ରଗଣ, ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ଚାଲି ଦେଖି ସେହି ଶିକାରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦମୟନ୍ତୀ ତାର ମନର ଭାବ ବୁଝିଗଲେ। ସେ ତାର ବାସନାକୁ ବହୁତ ରୋକିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମାନିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ରାଜା ନଳଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଚିନ୍ତନ କେବେହେଲେ କରିନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଶିକାରୀ ଏବେ ଭସ୍ମ ହୋଇ ମରିଯାଉ। ଏହା ମୋର ଅଭିଶାପ। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ଶିକାରୀର ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଗଲା। ତାର ମରିଯିବା ପରେ ଦମୟନ୍ତୀ ଏହି ନିର୍ଜନ ଭୟଙ୍କର ବନରେ ହଜିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ମିଳିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ପଚାରି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ସୁବାହୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମିତ୍ରଗଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଲୋକ ପାଗଳ ବୁଝୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜମାତାଙ୍କ ନଜର ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ରାଜମାତା ନିଜ ଦାସୀଙ୍କୁ କହି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡକାଇ ନେଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ କିଏ? ଏପରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ତୁମକୁ ଡର ନାହିଁ? ତେବେ ଦମୟନ୍ତୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ କୁଳୀନ, ରାଜାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ତେବେ ରାଣୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମହଲରେ ହିଁ ରହିଯାଅ। ତେବେ ଦମୟନ୍ତୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହି ତ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ ଅଇଁଠା ଖାଇବି ନାହିଁ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବି ନାହିଁ। ପରପୁରୁଷ ସହିତ କଥା ହେବି ନାହିଁ। ତେବେ ରାଜମାତା କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ସର୍ତ୍ତ ମଞ୍ଜୁର ଅଛି। ମିତ୍ରଗଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେହିପଟେ ରାଜା ନଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ନଳଙ୍କୁ କାହାରି ଚିତ୍କାରର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଉଥିଲା। ସେ ସେହି ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଗରାଜ କୁଣ୍ଡଳୀ ମାରି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ନଳଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜନ, ମୁଁ କର୍କକୋଟକ ନାମକ ସର୍ପ। ମୁଁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ନଳ ତୁମକୁ ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ପଡ଼ି ରହିବ। ତାଙ୍କର ଉଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମକୁ ଏହି ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ରାଜନ, ତୁମେ ମୋର ରକ୍ଷା କର। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ହିତର କଥା କହିବି, ତୁମର ମିତ୍ର ହୋଇଯିବି। ମୋ ଓଜନରୁ ଡର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନାଗରାଜ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ନଳ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ କର୍କକୋଟକ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ଏବେ ଭୂଇଁ ଉପରେ ରଖ ନାହିଁ। କିଛି ପାଦ ଗଣି ଚାଲ। ତେବେ ରାଜା 1, 2, 3 କରୁ କରୁ ରାଜା ନଳ ଏହିପରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ 10ମ ପାଦ ରଖିଲେ। ତେବେ କର୍କକୋଟକ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲେ। ତାଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି କେହି 10 କହିବେ, ସେ ଦଂଶନ କରୁଥିଲେ। ମିତ୍ରଗଣ, ତେବେ ସେ ରାଜା ନଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।
सेथिपाई मु दंशन करी तुमर रूप बदलाई देइछि। कलिजुग तुमको बहुत दुख देइथिला। एबे मो विश्व कारणरू से तुम शरीर रे बहुत दुखी रहिबो। तुमे मोर रक्षा करिछ। मो विश्व कारणरू तुमको हिंसक पशुपक्षी किंबा शत्रुर मध्य कौनसी भय रहिबो नाही। एबे तुम उपरे कौनसी विश्वर प्रभाव हेबो नाही। युद्धरे सर्वदा तुमर जित हेबो। कर्ककोटक राजा नलंकु दिव्य वस्त्र मध्य देले। तापरे सेठारु अंतर्धान होई गले। मित्रगण, भगवान विष्णु कहिले, हे देवी लक्ष्मी। तापरे राजा नल सेठारु चालू चालू राजा ऋतुपर्णଙ୍କ राजधानी अयोध्यारे पहुंचिले। मो घोड़ा मानंकु हांकिबार, सेमानंकु भिन्न भिन्न चाल शिखाइबार काम करे। घोड़ा विद्यारे मो समान निपुण एही समयरे पृथ्वी उपरे अन्य केही नाही। बाहुकंक कथा शुणी राजा तांकु निज पाखरे रखिनियंती। से दुहिंकर भल मित्रता होई जाए। राजा नल ऋतुपर्णଙ୍କୁ घोड़ा विद्या शिखांती। ऋतुपर्ण नलंकु पशा खेल शिखांती। एबे एहीपरी किछि दिन बीती जाए। मित्रगण, सेपटे जेतेबेले राजा विदर्भंकु एही समाचार मिलिला जे तांको जवाई नल पुत्री दमयंती राजपाटहीन होई बनरे चाली जाइछंती। से दिने राजमहलरे दमयंतींकु देखिले। सेही समयरे राजांको महलरे कौनसी धर्म कर्मर कार्य हेउथिला। दमयंती सुनंदांको सहित बसी सेही कार्यक्रम देखुथिले। एही समयरे सुदेव दमयंतींको पाखकु गले। तांकु कहिले, मुन तुम भाईर मित्र। मुन तुम भाईंको आज्ञारे तुमकु एठारे खोजिबाकु आसिछि। तेबे दमयंती मध्य तांकु चिन्हि पारिले। से समस्तंकर कुशल मंगल पचारिबाकु लागिले। पचारु पचारु कांदी पकाइले। एबे सुनंदा दमयंतींकु कांदुथिबा देखि डरिगले। से निज मातांको पाखकु जाई तांकु सबु कथा कहिले। राजमाता तुरंत निज महलरु बाहरकु आसिले। ब्राह्मणंको पाखकु जाई पचारिबाकु लागिले, हे सुदेव, ए काहार पत्नी, काहार पुत्री? निज घर लोकंकठारु ए किपरि विच्छिन्न होई गले? तेबे सुदेव तांकर पूरा परिचय राजमातांकु देले। एहापरे सुनंदा निज हातरे दमयंतींकु स्नान कराइले, जहाद्वारा तांकर भ्रू मध्यभागर लाल चिन्ह चंद्रमा समाज प्रकट होई गला। तांकर ललाटर सेही दाग देखि सुनंदा और राजमाता उभय कांदी पकाइले। कारण राजमाता दमयंतींको माउसी थिले। से एही कथा तांकोठारु लुचाई रखिथिले। तापरे भगवान विष्णु कहिले, हे देवी लक्ष्मी। तापरे दमयंती निज पितांको घरकु चाली जांती। कांदी कांदी तांकु प्रार्थना करंती जे से तांको स्वामी नलंकु खोजी आनंतु। निज पुत्रीर कथा शुणी राजा भीष्मक सुदेवंकु डाकंती। राजा नलंकु खोजिबार योजना करंती। सेही समयरे दमयंती सुदेवंकु कहंती, हे सुदेव, होइपारे जे मोर स्वामी लज्जारे तुम सहित न भेटंतु, गुप्त रही निज जीवन व्यापन करुथिबे। तेबे तुमे तांकु कहिबो जे, ओह मोर प्रिय छळक, तुमे मो शाढ़ीरु अधा वस्त्र चिरी चालीगल। से खोजिबाकु बाहरिले। बहुत दिन परे जणे ब्राह्मण फेरी आसिले। से दमयंतींकु कहिले, मु राजा ऋतुपर्णंको पाखकु जाई भरी सभारे आपणंको कथा दोहराइली, तो काहाठारु किछि जवाब मिलिला नाही। किंतु जेतेबेले मु सेठारु फेरिबाकु लागिली, तेबे बाहुक नामक जणे सारथी मोते एकांतरे डाकिले। बाहुक शरीररे अत्यंत कुरूप, तांको हाथ छोट छोट थिला। से लंबा लंबा निश्वास नेई कांदुथिबा बेले मोते कहिबाकु लागिले, उच्च कुलर स्त्रीमानंकर स्वामी तांकु छाड़ी देले मध्य, तेबे मध्य सेमाने निज शिरर रक्षा करंती कि? देविका चलाउथिले, तेबे पक्षी मध्य तांको वस्त्र नेई उड़ीगले। मित्रगण, भगवान विष्णु कहिले, हे देवी लक्ष्मी। जेतेबेले ब्राह्मण एही कथा दमयंतींकु कहिले, तांको आखिरे लुह भरीगला। कांदु कांदु से निज मातांकु सबु कथा कहिले। तेबे दमयंतींको माता कहिले जे से एही कथा निज पितांकु न कुहंतु। मु सुदेव ब्राह्मणंकु एही काम पाई पठाउछि। तेबे दमयंती सुदेवंकु कहिले, हे सुदेव, आपण शीघ्र अयोध्या नगरी रे पहुंचंतु। सेठारे पहुंची राजा ऋतुपर्णंकु कहिबे जे दमयंती पुणी थरे स्वयंवर करी पतिंको चयन करिबाकु चाहुछंती। सेठारे बड़ बड़ राजा राजकुमार आसुछंती। स्वयंवरर तिथि काली ही अछि। सेथिपाई जदि आपण पहुंची पारिबे तेबे सेठाकु चाली जांतु। बंचिबा किंबा मरिबार काहाकु किछि जणा नाही। सेथिपाई राजकुमारी दमयंती काली संध्या पूर्वरु ही पतिंकु बरण करिबे। एही कथा शुणी सुदेव अयोध्या गले। से राजा ऋतुपर्णंकु एही सबु कथा कहिदेले। सुदेवंको कथा शुणी राजा बाहुकंकु डकाइले। कहिले जे आमकु शीघ्र विदर्भ देशरे पहुंचिबार अछि। मित्रगण, एपरी कथा शुणी नलंको कलिजा फाटिगला परि हेला। से भाबिले जे एहा संभव नुहें जे दमयंती द्वितीय विवाह करिबाकु चाहुछंती। तापरे नल ऋतुपर्ण शीघ्र रथरे बसी विदर्भरे आसंती।
ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଚାଲରୁ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଏହି ରଥର ସାରଥୀ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ନଳ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ ଜଣେ କୁରୂପ ବ୍ୟକ୍ତି ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲା। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ହିଁ ରାଜା ନଳ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗଳାରେ ଲଗାଇନେଲେ। ତେବେ ବାହୁକ କର୍କକଟକ ନାଗର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାହାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କର ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ କାରଣରୁ କଳିଯୁଗର ଅସର ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ରାଜା ନଳଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପତି ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଘୃଣା ହୋଇଯାଏ। ସେହିଠାରେ ରାଜା ନଳ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୂର୍ବ ରୂପରେ ପୁନର୍ବାର ଆସିଯାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କାଳ ଟିକେ ବାକି ଥିଲା। ଯେଉଁ କାରଣରୁ କଳି ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ନିଜ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ହେ ଦମୟନ୍ତୀ, ଆଜି ତୁମେ ମୋର ବଶୀଭୂତ ହୋଇପାରିଲ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କଳିଯୁଗର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଯାହା କଳିଯୁଗ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଦେଇଥିଲା। କଳିଯୁଗରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯିବେ, ଡେରିରେ ଉଠିବେ, ପତିଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଏକାଠି ଭୋଜନ କରିବେ। ସେମାନେ ନିଜ ପତିଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଧନର ଲୋଭୀ ହୋଇଯିବେ। ଅତଏବ କଳିଯୁଗରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରାଜୁତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ବହୁ କାମ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପର ପୁରୁଷ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ହେବେ। ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେଉଁ ମା ହେବାର ବରଦାନ ମିଳିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କରିବେ। ନିଜେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଘରର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ହେ ଗୌରୀ, କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯିବେ। ପୂଜାପାଠରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମର ପାଳନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ସତ ମନରେ କରିବେ, ସେ ଦେବୀ ସମାନ ପୂଜନୀୟ ହେବେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଯଦି ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ସାଥିରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।